हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए, आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के चैप्टर 4 का 4.3 का 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन स्क्रीन पे, इसी को आज हम लोग हल करेंगे और ध्यान से आप देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक, अगर ध्यान से नहीं देखिएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो आपको लास्ट तक भी पढ़ना है वीडियो में। क्वेश्चन क्या क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन कहा है कि उपयुक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। देखिए, जो आप लोग पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सीखे ना, वही क्वेश्चन को पुनः हल करना है द्विघाती सूत्र से। अगला बार तो हम लोग पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सीख लिए, तो अब जो सीखना है हम लोग को द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। ठीक है, और एक होता है गुणनखंड विधि से। तो चलिए, कोई भी विधि से आपको बनाना है। अगर एग्जाम में पूछ दिया भी, कोई विधि बोल दिया, अगर वो विधि नहीं आ रहा है तो आपको जो विधि से आ रहा है वो विधि से बना सकते हैं। मिलेगा नंबर, लेकिन कुछ ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। आंसर सही रहेगा देवे करेगा, है ना। कभी कभी पूरा भी मिल सकता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पास सबसे पहले हम लोग को दिया गया क्वेश्चन 2x² - 7x + 3 एक में, और ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, और 2 पार्ट अगले वीडियो में आपको बता देंगे, जो आपको बहुत ही जल्द लाएंगे। चलिए देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले आपको द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है ना। द्विघाती सूत्र आपको जानना होगा, जिससे हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र, द्विघाती सूत्र पहले लिख ही लेते हैं, क्या क्या चाहिए उसमें, है ना। तो द्विघाती सूत्र का x बराबर फॉर्मूला होता है -b + √d बटा 2a। यही फॉर्मूला होता है, और इसको विश्लेषण करके लिख देता है लोग इस तरीके से। देखिए, दिखाते हैं आपको। एक हो जाएगा अल्फा बराबर, ठीक है, इस तरीके से। देखिए, डी नहीं निकालना चाहते हैं आप, डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ऐसे बनाइएगा आप, अल्फा नहीं लिखते हैं पहले, ठीक है। या फिर दूसरा फॉर्मूला ऐसे भी लिखता है लोग, -b +√b² - 4ac बटा 2a। ये भी फॉर्मूला है इसी का। तो घबराना डरना नहीं है, बिल्कुल आसान है भी है। चलिए ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसी भी आपको बैठाना होगा, आसान होगा। ठीक, अगर आपको डी के मान पर निकालने आता, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बस छोटा डी नहीं होगा, बड़ा डी होगा। ठीक, चलिए, तो इस पे बैठाना बहुत आसान है, क्योंकि ये देखिए ना, ए बी सी डी सिर्फ इसमें फालतू आ जा रहा था, तो फालतू दिमाग लगाने से हम लोग को मतलब नहीं है। ठीक, चलिए, तो हम लोग को पहले बी चाहिए, ए चाहिए, सी चाहिए। बी, ए और सी चाहिए, यही तीनों का मान हम लोग को चाहिए, तब ना कम बनेगा। हाँ, तो आपको देखिए, तो बी का मान कहाँ से आएगा। देखिए, जो एक्स के साथ में रहता है वो ए का मान रहता है, हम लिख ही देते हैं यहाँ पास फटाफट। यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा, जो स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ में है वो ए का मान होता है, और जो आपको दिख रहा है एक्स के साथ में खाली, वो होता है, सॉरी, वो होता है क्या, बी के मान। तो -7, और सी का मान क्या है, +3 है। ठीक, देखिए, जो अकेला रहेगा वो सी का मान रहेगा। ठीक है, कहीं भी रहे और ऐसा मतलब नहीं है, लेकिन जो अकेला रहेगा ना वो सी का मान, और जो एक्स के साथ में रहेगा वो बी का मान रहेगा, और जो एक्स स्क्वायर के साथ में रहेगा वो सी का मान रहेगा, जो हम अगले वीडियो में आपको बता दी है बहुत बढ़िया से। आइए, तो अब हम लोग को बैठाना है इस पे सिर्फ। ठीक है, तो चलिए, इसको बैठाना बहुत आसान है। -b, तब माइनस के माइनस, और b का मान क्या है, -7 है। तो -7 जब चिन्ह टकरा जाए तो आपको कोष्ट का चिन्ह देना है। ठीक है, चलिए, उसके बाद है +- कोई बात नहीं, फिर v² है ना। चलिए, तो v² का v² मतलब b का मान -7 है, तो -7 का स्क्वायर, -4 का 4 लिख लेते हैं। a का मान क्या है आपके पास, 2 है। क्या है, 2 है। चलिए, और c का मान क्या है आपके पास, तो +3 है, तो खाली 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वटा में लिखाता है 2a, 2 गुना a का मान भी 2 ही है कि नहीं। देख देख तक करके आपको बैठा देना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। ठीक, तो माइनस माइनस होता है प्लस, और 7 का 7, +- लिख देते हैं √। 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो आप भी जानते हैं माइनस का स्क्वायर जो होगा प्लस होगा। ठीक है, माइनस को आप 2 बार गुणा कीजिएगा तो प्लस होबे करता है कि नहीं। अब स्क्वायर के मतलब ही होता है 2 बार गुणा करना। ठीक, -4 दूना 8, 24 है कि नहीं। अब बट्टा 2 दूना कितना होता है, 4 होता है। ठीक, 7 का 7, +- अब 49 में से 24 घटाइएगा, आपके पास आएगा 25, और बटा में है 4, तो 4 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। चलिए, सबका बटा में ये है। तो पहले आपको देखिए, यहीं से बच्चा घबराता है,
ठीक है, एक प्लस में मान छाट लेना है, एक माइनस में मान छाट लेना है। देखिए कैसे से समझना है थोड़ा सा ध्यान से। यहाँ पास क्या करना है आपको, इसके बटा में भी 4 लिख लेते हैं पहले, 7/4, एक प्लस में मान लिख लो, √25 के वर्गमूल निकाल लेते हैं, कितना होता है, एक स्टेप बढ़ते थोड़ा सा और, 7 प्लस माइनस अंडर रूट हटा करके 25 को क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे और बटा में 4। ठीक है, चलिए तो अब आपको दिख रहा होगा एक बात, प्लस एक प्लस में ले लेते हैं 7 5 12/4, आइए देखिए, और एक आपको ले लेते हैं 7 का 7 माइनस 5/4 है, नीचे 4 लेते हैं। देखिए यहीं से छटता है, एक ले लेते हैं 7 प्लस 5 ले लेंगे, एक माइनस वाला 7 माइनस 5 ले लिए और बड़ा में 4 तो था, ये था ना। चलिए तो 7 और 5 कितना होता है, 12 होता है और नीचे 4 है तो 4×3 = 12, यानी कि आंसर जो आ गया x बराबर क्या आ गया, 3 आया एक का मान। उसके बाद में 7 में से 5 गया 2/4, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 1/2 इसका आ गया। काफ़ी बच्चा क्या करता है कि इसका खाली 2 है, तो 2 आप दीजिए गलती हो जाएगा। ठीक है, 1/2 और 2 में बहुत अंतर है। ठीक, आपको नहीं पता तो जान लीजिए कि ऊपर अगर कुछ नहीं बचे तो एक बचाना है आपको, और नीचे कुछ नहीं बचे तो कुछ न बचाइए चलेगा, लेकिन ऊपर में बचाना है आपको। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये आया तो ये भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 का मान आया कि नहीं आया, उसमें भी यही मान आया था। आइए इसको भी देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस पे बैठाना है ना। चलिए तो यहाँ पर ए का मान है 2 है और बी का मान जो है से कुछ नहीं तो 1 रहता है, क्या रहता है, तब -1 का है कि +1 है, तो यहाँ पास घेर के भी दे सकते हैं आप, -+1 फिर प्लस माइनस √d, माने कि b का मान क्या है, 1 ही है, तो +1 का स्क्वायर भी दे सकते हो, -4 गुना a का मान क्या है 2 है, गुना c का मान क्या है -4 है ना। चलिए और बटा में क्या हो जाएगा, 2a, तो 2 गुना a का मान 2। ठीक, अब माइनस और प्लस क्या होता है, तब -1 प्लस माइनस, 1 का वर्ग 1 ही होता है, माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 4 दूना 8, 8 चौके 32, है कि नहीं। चलिए अब हम लोग को यहाँ पास बट्टा में 4 दे देना है, 2 दूना 4 होगा ना। ठीक है, -1 है ना, एक कम करते हैं, 1 मिनट, प्लस माइनस अंडर रूट 32 और 1 कितना हो जाएगा, 33 और बट्टा 4 के 4। अब वो वाली नौबत आ गया जो हम लोग छाटे थे, अलग अलग किए थे। ठीक है, कीजिए, तो यहाँ पास तो अब 33 का वर्गमूल होता नहीं है कोई, तो नहीं होता है तो 33 रह देंगे। ठीक, -1 प्लस अंडर रूट 33/4, एक ये हो गया आपका, और एक जो होगा -1 और माइनस अंडर रूट 33/4, ये हो गया दो को आपका शून्य, क्या हो गया, x के बराबर। ठीक है ना, ये दो को आपका मान हो गया। तो आशा करेंगे ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।